न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर है। तैराक लकी सामोता पर प्रतिबंध लगाया गया है, बैन कर दिया गया है उन्हें। ओवरएज खिलाड़ी पर एक्शन हुआ है। दरअसल देखिए, एज कैटेगरीज होती है अलग अलग इवेंट्स की, और कई लोग कम एज की कैटेगरी में खेलने के लिए अपनी उम्र कम दिखाकर खेलते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को ओवरएज खिलाड़ी कहा जाता है। हाल ही में 2 दिन पहले पेरेंट्स ने एक खिलाड़ी पर ऐतराज जताया था, जिसे प्रमुखता से न्यूज 18 राजस्थान ने उठाया था। 300 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, उनमें से एक खिलाड़ी लकी सामोता पर अभिभावकों ने ऐतराज जताया। कहा इसके पेपर्स में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है, अलग अलग डेट ऑफ ईयर है, यह खिलाड़ी ओवरएज हो सकता है। जिसके बाद संघ ने निर्णय लिया कि पता लगाया जाएगा मेडिकल कराकर कि कहीं ये ओवरएज तो नहीं है, कहीं ये अपनी सही उम्र से कम उम्र की कैटेगरी में तो नहीं खेल रहा है। और आखिरकार इस खिलाड़ी पर एक्शन लिया गया है। राजस्थान तैराकी संघ ने कार्रवाई की है, ओवरएज खिलाड़ी को बैन कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बहुत से मोह होते हैं जिसकी वजह से कुछ खिलाड़ी ओवरएज खेलना शुरू कर देते हैं। अपने नेशनल के सर्टिफिकेट्स को बढ़ाने के लिए, ब्राइट पॉसिबिलिटी के लिए, अपनी सही उम्र से कम उम्र के खिलाड़ियों से ये कंपटीशन करते हैं और आगे निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन लकी सामोता नहीं कर पाया। ऑब्जेक्शन के बाद उसे ओवरएज पाया गया, उसे बैन कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आसिफ से। आसिफ, क्या जानकारी है, कितने समय के लिए बैन किया गया है? आसिफ, सुन पा रहे हैं मुझे? आसिफ, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? नहीं, मुझे स्वप्निल आपकी आवाज मिल रही है। मेरी आवाज आप तक जी पहुंच पा रही है? हाँ आसिफ, मैं ये बोल रहा हूं, क्या एक्शन लिया गया है, कितने समय के लिए बैन किया गया है? स्वप्निल, बिल्कुल ये राजस्थान तैराकी संघ प्रतियोगिता थी और इसके अंदर एक ओवर एज बच्चा जो अलग अलग सर्टिफिकेट बनाकर स्विमिंग के अंदर भाग ले रहा था, तो जो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्होंने इसको लेकर जो है आपत्ति दर्ज की। आपत्ति जो है वो आगे तक पहुंची और अब उस बच्चे को जो है बैन कर दिया। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ हैं, स्वप्निल, उनसे बात करते हैं। आपकी आपत्ति पे एक्शन हुआ है, बच्चे को बैन कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने इस बात को उठाया। और देखिए, हमारा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि किसी भी बच्चे के साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। जो भी मेडलिस्ट है उसका आप करा लीजिए, बॉन्ड टेस्ट कराओ, और अगर वो एज बार है तो उसको बाहर निकालिए। और यहाँ पे जो हो रहा है कि आप 3-3 और 4-4 सर्टिफिकेट्स जमा करा के आप खेल रहे हैं कैटेगरी में, एक कैटेगरी में कंटिन्यूअस 5-5 साल खेल रहे हैं, ये गलत है। जबकि पहले से नियम बना हुआ है कि कोई भी खिलाड़ी एक कैटेगरी में 3 साल से ज्यादा खेल ही नहीं सकता। अब जब एक्शन हो गया, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपने लगातार इस आवाज को उठाया था कि ओवर सर, हमने पिछले टूर्नामेंट में भी उठाया था इस बात को, इस बार भी हमने इस बात को उठाया है और हमारे कुछ साथियों ने हमारा बहुत साथ दिया है। इस वजह से अच्छी प्रतिभाएं आगे निकल के आएगी और जो गंदगी है वो बाहर हो जाएगी। स्वप्निल, यहाँ पर जूनियर और सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता चल रही थी। आप जैसा देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, बहुत सारे बच्चे जो है वो यहाँ पर इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे थे और सारे बच्चों के पेरेंट्स जो है वो उनके साथ मौजूद थे। लेकिन जब पेरेंट्स ने देखा कि 14 साल की उम्र के अंदर 17 साल के बच्चे इसमें भाग ले रहे, तो क्या कोई ऑर्गेनाइजर या संघ का व्यक्ति आपके पास है आसिफ? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं, जब अलग अलग कैटेगरीज के लिए अप्लाई किया और उसने सर्टिफिकेट्स दिए, तो जांच कमेटी ये पकड़ क्यों नहीं पाई? जब वो एंट्री कर रहा था और अलग अलग कागज दिखा रहा था, तो जांच कमेटी को स्क्रूटनी में ही क्यों नहीं पता चला कि ये ओवरएज है या ये झांसा देने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल स्वप्निल, जब ये आपत्ति दर्ज करवाई गई तो स्क्रूटनी के समय ये बोला गया कि इसकी मेडिकल जांच करवाई जाएगी, यानी कि जो सर्टिफिकेट दिया गया उसकी जांच के लिए जो है मेडिकल करवाया जाएगा। ये कह के पेरेंट्स को जो है इस पूरे मामले की टालमटोल की गई। संघ का कोई व्यक्ति इस समय नहीं है, सभी पेरेंट्स हमारे साथ हैं। लेकिन जब ये मामला तूल पकड़ता दिखा, जब ये मामला आगे बढ़ चुका था, न्यूज 18 राजस्थान इसको लेकर सवाल पूछ रहा था, तब जाकर एसोसिएशन ने उस बच्चे को बैन किया। अब वो लाइफ टाइम जो है इस प्रतियोगिता के अंदर भाग नहीं ले पाएगा।
पेरेंट्स का ये कहना है कि वो नहीं चाहते कि बच्चे प्रतियोगिता में भाग ना ले, लेकिन उस एज ग्रुप में वो बच्चा ना आए जिसमें इनके छोटे बच्चे जो हैं वो प्रतियोगिता के अंदर भाग ले रहे हैं, क्योंकि इससे परिणामों पर जो है स्वप्निल असर पड़ता है। ठीक है, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं, मैंने आसिफ पहले भी कहा कि उसे बैन किया गया है, कितने समय के लिए? क्या इस पूरे साल के लिए या महज सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए? स्वप्निल, मैं आपको एग्जैक्ट जो लेटर जारी हुआ है, आप मुझे 10 सेकंड दें, मैं आपको वो लैंग्वेज जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ जिसके अंदर उसको बैन किया गया है। आप मुझे एक 5 सेकंड का समय दे, क्योंकि देखिए आसिफ, मैं बताना चाहता हूं, मैंने अपने समय में देखा है कि या तो ईयर भर के टूर्नामेंट के लिए इसे बैन किया जाता है या फिर लगभग 5 साल तक के लिए बैन किया जाता है, और कुछ बहुत ही गंभीर केसेस, हालांकि ये उतना गंभीर इस लेवल पे नजर नहीं आता, लाइफ टाइम बैन के भी प्रावधान होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि या तो 1 साल के लिए या 5 साल के लिए हो सकता है उसे बैन किया गया हो। अब आप जानकारी देंगे। स्वप्निल, मैं वही लैंग्वेज, जो लेटर की लैंग्वेज है, राजस्थान स्विमिंग एसोसिएशन ने क्या कहा है मैं आपको वो बताना चाहता हूं। उसमें साफ तौर पर लिखा है, जो लैंग्वेज है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपके तैराक लकी सामोता द्वारा गलत जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रोटेस्ट कमेटी की अनुशंसा पर राज्य कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि लकी सामोता को जूनियर प्रतियोगिता में भविष्य में भाग लेने के लिए वंचित किया जाता है। स्वप्निल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी कि भविष्य में भाग लेने के लिए वंचित किया जाता है। आगे लिखा है, भविष्य में अब वो सीनियर स्तर की प्रतियोगिता में ही भाग लेने के पात्र रहेंगे, यानी कि जो उनकी एज ग्रुप की प्रतियोगिता होगी उसमें वो भाग लेने के लिए पात्र हैं, लेकिन इस प्रतियोगिता में उन्हें भविष्य के लिए पूरे भविष्य के लिए बैन कर दिया गया है। स्वप्निल, बिल्कुल, देखिए जो एक्शन लिया गया है वो मैं अपने दर्शकों को समझा देता हूं। दरअसल वो 2 कैटेगरी में खेल रहा था, कुछ कैटेगरीज में खेल रहा था, उनमें से एक कैटेगरी वो थी जिससे वो ओवर एज हो चुका था, यानी उसकी सही एज से कम उम्र की कैटेगरी में वो खेल रहा था। अब उसे लाइफ टाइम एक तरह से ये कहा जाए कि बैन कर दिया गया है कि वो भाई अब जूनियर कैटेगरी में तो आकर नहीं खेल सकता। ये जूनियर कैटेगरी अंडर 19 अंडर 17 की होती है, 17 प्लस यानी मेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि वो सीनियर यानी मेंस कैटेगरी में खेल सकता है आगामी टूर्नामेंट्स में भी, लेकिन इस टूर्नामेंट में उसके प्रदर्शन को शायद नल एंड वॉइड किया जाएगा और इसके बाद आगे के टूर्नामेंट्स में वो सिर्फ सीनियर प्रतियोगिता में खेल पाएगा, सीनियर कैटेगरी में खेल पाएगा। आसिफ, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक व्याख्या की है आपने स्वप्निल। बच्चा है, चूंकि अभी उसकी उम्र जो है वो 17 साल के करीब बताई जा रही है, इसलिए जो एसोसिएशन है, जो तैराकी एसोसिएशन है, उसने कहा कि जो उनकी एज ग्रुप है, यानी कि जो सामोता की जो एज ग्रुप है वो उसमें कहीं भी कंपटीशन में भाग ले सकता है, लेकिन इस समय जो जाली सर्टिफिकेट देकर, जो फर्जी सर्टिफिकेट देकर बच्चा जो है वो 14 साल के ग्रुप के अंदर अगर खेल रहा है ज्यादा एज का होने के बावजूद, उस एज ग्रुप में वो नहीं खेल पाएगा। इसका जो है स्वागत किया है यहाँ जो पेरेंट्स ग्रुप खड़ा है, जो 14 साल के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया है। जी स्वप्निल, जी नहीं, आप पूछ ले, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा। अब लकी सामोता को लाइफ टाइम के लिए उस एज ग्रुप के अंदर बैन कर दिया गया, वो अपने एज ग्रुप में खेले, यही मांग थी आप? बिल्कुल सर, शुक्रिया आसिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।